श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे महापुरुष दे चरणारविंदम। बोली सत्य सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। मेरे प्यारे, सर्वप्रथम मंच पर विराजमान जितने भी संत महात्मा हैं, महामंडलेश्वर हैं, श्री महंत हैं, धर्म प्रचारक हैं, मुझे पर्सनली सबका नाम लेना चाहिए, पर मैं नाम तब लूं जब ये मंच मेरा हो। पर ये मंच सनातन का है, इसलिए मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं आप सबका नाम लूं। आज के इस सनातन संत संसद की अध्यक्षता आप बताएंगे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी बालकानंद गिरी जी हमारी आज के इस सभा की अध्यक्षता करेंगे। आनंद अखाड़े के पूज्य आचार्य श्री हमारे मध्य में हैं, तो वही इस सनातन संत संसद की अध्यक्षता करेंगे। और सभी संत वृंद, धर्माचार्य, धर्म प्रचारक जो भी इस समय यहां पर विराजमान हैं और जो आएंगे, जो आ चुके हैं, उन सभी के श्री चरण कमलों में इस दास का कोटि 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 साष्टांग दंडवत। आप सभी को बता दूं कि जब इस कथा को, इस आयोजन को कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जब यह कथा को यहां पर करने का प्लान किया गया, इच्छा यह थी कि आज के दिन सभी संतों का स्वागत करने के लिए देश भर से कम 15 लाख आदमी इकट्ठा होता, 15 लाख व्यक्ति एकत्रित होकर आप सभी का स्वागत करता। पर क्योंकि हम सनातनी हैं, इसलिए मर्यादा में रहना हमारे आचार्यों ने सिखाया है। धर्म की मर्यादा, समाज की मर्यादा, संविधान की मर्यादा। आप जितने भी संत वृंद यहां विराजमान हैं, जितने लोग हम मंच पे बैठे हैं, उससे आधे लोग थे जब मैंने पहले 2 दिन यहां पर कथा की है, मात्र आधे लोग। मुझसे कहा गया था कि 144 धारा लगी है, आप कथा नहीं कर सकते। मैंने कहा कथा तो करूंगा, लेकिन धारा 144 कहती है 4 से अधिक नहीं होंगे, तो मैंने कहा मैं अकेला ही कथा करूंगा। क्यों? क्योंकि यह संकल्प कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए किया गया था। अगर मैं पीछे हट जाता तो मुझे लगता कि यह संकल्प पीछे हट गया, और कृष्ण जन्मभूमि का संकल्प पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रशासन ने जो कहा हमने वो किया। और आप सब सोच रहे होंगे कि ये सच है कि झूठ है, तो आज जब आप लोग आए होंगे तो आपने भी टेलर देख ही लिया होगा। जितने भी लोग आए पंडाल में, आप मोस्टली लोगों ने टेलर देखा होगा कि हम जो कह रहे हैं वो कैसा था। पर अभी मैं अधिक समय न लेते हुए पहला धन्यवाद प्रशासन को दूंगा, जिन्होंने अपने सेना बल बढ़ाकर आज के इस सनातन संत संसद को करने की हमें अनुमति दी है। तो एक बार जोरदार ताली बजाएं। दूसरी बात, जिन 5 बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं, मैं आप श्री के चरणों में सूक्ष्म में इसलिए कहूंगा क्योंकि आप सबने सुन चुके हैं कि हम 5 सूत्र क्या हैं। कृष्ण जन्मभूमि, जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां जिनमें हमारा गोविंद बैठा हुआ है, ये कोई पूजा करने के लिए नहीं बैठा था। मैं अपना वक्तव्य बाद में दूंगा। दूसरा बिंदु, देश में ईश निंदा। अभी हम लोग सब देख चुके हैं कि अभी कुछ समय पहले रामायण जलाई गई, राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, हम सबने देखा है। राम मंदिर के निर्माण पर भी
हमारे सनातनियों को शर्मिंदा करने के लिए तमाम वीडियोस इंटरनेट पर डाले गए। हमारे रामकृष्ण के देवी देवताओं के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणियां करने में 1 सेकंड लोग लगाते हैं, जबकि हम देखते हैं कि अगर विधर्मियों के किसी धर्म ग्रंथ के ऊपर या किसी और के ऊपर कुछ बोल दिया जाए तो हम लोग ये भी देखते हैं कि बाकायदा कहा जाता है सर तन से जुदा। और हुए हैं, सुने ही नहीं है, हुए हैं, और इसी देश में हुए हैं। हमें कन्हैयालाल को भूलना नहीं चाहिए, जो मात्र एक टेलर था और बेचारा अपना किसी के कपड़े सिलकर अपना पेट भरता था। हम ये नहीं कहते कि हम किसी के धर्म की निंदा करें, लेकिन हमारे पास राइट है कि हमारे धर्म का भी कोई अपमान न कर सके। ऐसी आवाज संत संसद से जानी चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे ही मंदिर सरकार के कब्जे में है। कोई मस्जिद, कोई ईदगाह नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई और देवालय नहीं है। सिर्फ मंदिर किसके? सिर्फ मंदिर ही सरकारों के अंडर है। और ये कानून अब नहीं बना, ये कानून बना था आजादी के बाद, आजाद होते ही। और अभी कर्नाटक में एक और कानून बना कि मंदिर पे 10% टैक्स लगा दो। महाराज, अगर हम सब चुप रहे तो हम गारंटी से कहते हैं अभी तो मंदिर पे टैक्स लगा है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम सनातनियों के घरों पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाएगा, क्योंकि हम मौन है। हमें सरकार से मंदिर मुक्त चाहिए। और अगर सरकार कहती है हम नहीं कर सकते, तो फिर एक बोर्ड गठन हो, जिस बोर्ड में मंदिरों से प्राप्त धन एकत्रित हो और धर्माचार्यों के कुछ सदस्य भी उसमें इन्वॉल्व हों। क्यों? जिससे उस धन से, प्राप्त धन से, क्योंकि मंदिरों में धन चढ़ाने वाला कौन है? हिंदू। तो उस धन का सदुपयोग कहां होना चाहिए? उसका सदुपयोग हम लोग किसी को, कौन सी पार्टी होती है, इफ्तियार पार्टी के लिए तो नहीं करा सकते, हज कराने के लिए तो नहीं करा सकते। अगर वो हिंदुओं का पैसा है तो गुरुकुलम की, ऐसे मॉडर्न गुरुकुलम की तैयारी होनी चाहिए उन पैसों से, जहां से हमारे बच्चे पढ़े लिखे और चरित्रवान बने, चरित्रवान बने। ये तीसरी। चौथी, आज देख रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है? हम दो, हमारा एक, ये हमारा मंतव्य है। और किसी का मंतव्य क्या है? हम 5, हमारे 50। और अगर यही कंडीशन रही तो इसके ऊपर भी हमको चिंतन करनी चाहिए। हम दिल्ली में आज बैठ के सनातन संत संसद कर रहे हैं, डरना उस दिन से जिस दिन देश में भी हमें कहीं सनातन संत संसद करने नहीं दी जाएगी। हमें उसके लिए डरना चाहिए और इसीलिए ये नियंत्रण होना चाहिए जनसंख्या पर। और एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि सनातनी बच्चों का विवाह सनातनियों के साथ ही होना चाहिए। और महाराज, अगर हम लोगों ने आज इसमें आवाज नहीं उठाई तो हम जिम्मेदार होंगे अपनी बेटियों के 36 टुकड़े कराने वाले। हम लोगों पे एक कलंक लगेगा कि हमारी बच्चियों को 36 टुकड़े करने के लिए हमको छोड़ दिया गया, क्योंकि समाज ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो ये बहुत जरूरी है कि सनातनी बच्चे सनातनी बच्चों से ही विवाह करें। इसके लिए सरकार कानून बनाए। और एक जो सबसे बड़ी बात आज समाज में हो रही है, हम सनातनियों की सबसे बड़ी जो दौलत है, धन है, शक्ति है, वो शक्ति है संगठित परिवार। मामा, चाचा, ताया, भैया, बहन, ताऊ, फूफा, ये सब। लेकिन आज जो वेब सीरीज के माध्यम से जितनी घटिया चीजें हमारे समाज में परोसी जा रही हैं, इसका जीता जागता उदाहरण दे दूं। एक सगी बहन ने, साइड इफेक्ट है इसका, इंटरनेट का साइड इफेक्ट, सगी बहन ने अपने सगे भाई पर FIR कराई है। अब क्यों कराई होगी आप समझ लीजिए, मुझे इस पे बोलने की आवश्यकता नहीं। तो वेब सीरीज पर ऐसा जो चरित्रहीन हमारे बच्चों को बनाए, ऐसा कंटेंट एकदम ब्लॉक होना चाहिए, प्रसारित नहीं होना चाहिए, वो दंडनीय अपराध होना चाहिए। इन्हीं 5 सूत्रों पर हम अध्यक्ष जी से
अनुमति चाहते हैं कि आज की सनातन संत संसद इसी पर अपने विचार और व्यक्त करे, और आशा मैं करता हूं क्योंकि यहां पर वक्ता बहुत हैं और सब वक्ता और सब कथाकार हैं और सब धर्म प्रचारक हैं। एक व्यक्ति को मुझे ही दे दो, मुझे कहा, मैंने कहा 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, 5 तो मैं खा गया, क्योंकि हम लोग बोलते ही बहुत हैं। तो मैं ये कहीं निवेदन करूंगा, इन 5 सूत्रों पर हम लोग अपने अध्यक्ष जी से अनुमति चाहते हैं और हम आपके दास हैं। आप जैसी अनुमति करेंगे वैसे सबसे प्रमुख कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। कौन कौन चाहता है कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। जोर से बोलो, नहीं तो महाराज समझेंगे कि ये वैसे ही पागल बना रहा है। और इन महाराजों को बताओ कि हमें रोक के रखा गया है, इनको बताओ कि हम कृष्ण जन्मभूमि मुक्त चाहते हैं, इनको बताओ कि हम अपनी बहन बेटियां सुरक्षित चाहते हैं, इनको बताओ कि हम अपने परिवार सुरक्षित चाहते हैं, इनको बताओ कि हम अपने देश की सनातन पद्धति को बचाना चाहते हैं। एक और अरे सुन तो लो मेरी, अरे मेरे होके मेरे ही नहीं सुन रहे। प्रार्थना जहां से मुझे प्रारंभ करना चाहिए था, क्योंकि ये पहले मेरे पास में आया नहीं था, सनातनी एक कार्य से प्रारंभ कर रहे हैं आज के दिन को। आप लोग देखते होंगे 500 वर्ष का कलंक 22 जनवरी को नष्ट हो गया, ध्वस्त हो गया। 500 वर्ष से हमारे पूर्वज भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए तरस रहे थे, परंतु आजादी के बाद भी किसी ने ऐसा स्टेप नहीं उठाया था जहां से हम सनातनियों के माथे से कलंक मिटा दिया जाए। हमें अपना इतिहास मालूम है, हमारे तिलक मिटाने के लिए सर काटे गए थे, हमारी चोटियां काटने के लिए अगर मना किया तो हमें मार दिया गया था। हमारे पूर्वजों को, हमारे बच्चों को हम नहीं भूल सकते। गुरु गोविंद सिंह जी का वो बलिदान, जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को दीवाल में चिनवाना तो स्वीकार कर लिया था, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया था उन्होंने। हम उनका बलिदान नहीं भूल सकते। ये 500 वर्ष से कलंक हम लोग ढो रहे थे, लेकिन आज देश में पहली बार 56 इंच की है सरकार, जिन्होंने राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण कराकर हम सनातनियों को शान से अपना सर उठाने का अवसर प्रदान किया। तो उनका हम लोग अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य निर्माण प्राण प्रतिष्ठा हेतु आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का हम हार्दिक अभिनंदन पत्र यहां से सनातन संत संसद से प्रस्तुत करेंगे और सभी संत बड़े प्रसन्न होकर इसको, आभार को उनके को हम लोग उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे द्वारा इस वाणी से संत महात्मा भी आएंगे और इस बात पर कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी का बार बार आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे इस सम्मान को बचाया। ऐसा नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो आदरण, अच्छा एक और बात कह देते हैं, एक और बात कह के अपनी वाणी को विश्राम। वो बात क्या है? अब बहुत से लोग कहेंगे कि सनातन संत संसद मोदी जी ने प्लान की है, बीजेपी ने प्लान की है, यही कहेंगे, ये तो इनके प्रवक्ता हैं। तो सुन लो भैया, अन्य अन्य पार्टी के लोग, आपसे भी आग्रह, मोदी जी ने अब एक राम मंदिर बनवा के दिया है। तुम्हें
अभी भी अवसर है, मथुरा कृष्ण भूमि का निर्माण तुम करवा दो, हम तुम्हारे प्रवक्ता बन जाएंगे। तुम काशी में विश्वनाथ बाबा का मंदिर निर्माण करवा दो, हम तुम्हारे प्रवक्ता बन जाएंगे। आप आओ, आगे कदम बढ़ाओ, क्योंकि सनातन संत संसद सनातनियों के लिए है, लेकिन जो सनातनियों का दमन करेगा उसका कार्य यह संसद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम लोग इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर लेके जा रहे हैं। मैं बार बार नमन करता हूं मंच पर विराजमान सभी संत महात्माओं को, महामंडलेश्वरों को। हम लोग अध्यक्ष जी के सानिध्य में इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन 5 बिंदुओं पर मैंने आपका ध्यान खींचना चाहा, आपने देखा। पहला, कृष्ण जन्मभूमि। कानून के जानकारों ने बार बार हमको बताया कि कैसे बार बार मंदिर तोड़ा गया और बार बार सनातन धर्म का अपमान किया गया। और अपमान ही नहीं किया गया, दिल्ली में ही नहीं, पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं। भगवान को बाल रूप में, बाल गोपाल के रूप में पूजने वाले लोग हैं। दिल्ली में भी सनातनियों के घरों में 90% भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के रूप में बैठे हुए हैं। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, ये सभी सनातनियों के घर घर तक पहुंच रहा है। लेकिन वही लड्डू गोपाल, वो औरंगजेब 1670 में, कहां है किताब? किताब का नाम है माजरे आलमगिरी। यह किताब किसी हिंदू ने नहीं लिखी है, यह किताब उसी औरंगजेब के शागिर्द ने लिखी है, उसी के मित्र ने लिखी है। और इसमें पूरा काला चिट्ठा है कि कैसे हमारे मंदिर तोड़े गए और किस तरीके से मेरे भगवान को मंदिर की सीढ़ियों के नीचे उनकी छवि को दबाया गया। ये दूसरे इस किताब को देखेंगे, ये भी कोई हिंदू राइटर नहीं है। और इसमें जो मस्जिद छपी है ये वही माजरे आलमगिरी है। और फ्रांस के पत्रकार ने इस किताब को मैं सबूत के, मैं फतवों के, मैं डेट के इसको दिया है, इसको छापा है। सत्य हमारे साथ है, सबूत हमारे साथ है, ग्रंथ हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है, कृष्ण हमारे साथ है। तो अब डरने की कोई बात नहीं है। सनातनियों, संघर्ष करो, कृष्ण हमारे साथ है। वो लोग कायर हैं जो अपने ईश्वर के लिए आवाज नहीं उठा सकते। वो लोग बुज़दिल हैं जो अपने धर्म के लिए आवाज नहीं उठा सकते। उन लोगों के शरीर में रक्त नहीं है, पानी हो गया है, जो अपनी संस्कृति के लिए, उसे बचाने के लिए अपनी आवाज नहीं उठा सकते, गूंगे हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। देखो उन लोगों को, 1400 साल पहले कोई नहीं था, लेकिन आज 57 कंट्री है, 57 कंट्रीज हैं। 2500 पहले कोई नहीं था, आज उनके पास 89 कंट्रीज हैं। और हम लोग जब से सूर्य की पहली किरण इस धरती पे गिरी है, तब से, उससे भी पहले हमारा अस्तित्व था, सत्य था, सनातन था, सनातनी थे। लेकिन दुर्भाग्य देखो, आज एक भी हिंदू राष्ट्र इस पूरी पृथ्वी पर नहीं है। ये क्या सोचनीय बात नहीं? हमारी बेटियों को मैंने इनसे कहा था वो वीडियो दिखाना, जिससे इन सोई हुई जमीरों को कुछ जागने का मौका मिले। जब हमारी बहन बेटियां रोड से निकलती हैं तो सरेआम उन्हें गोली मार दी जाती है। और यह बात कहीं और की नहीं, एनसीआर की है, एनसीआर की है। 36 टुकड़े कहीं और के नहीं, एनसीआर के ही है।
मत बजाओ ताली, घर बैठो, जाओ कानों में रुई भर लो, क्योंकि अगर तुम समर्थन कर दोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बच जाएगी। और तुम्हें तो आने वाली पीढ़ी का मतलब ही क्या है? तुम तो बोले हमारा पेट भर जाए, भाड़ में जाए सब। अगर मेरे पूर्वज सोच लेते ना तो वो फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ते। उन्हें नहीं पता था कि आने वाली पीढ़ी ऐसी होगी। अपने धर्म के लिए आवाज नहीं उठा सकते, हम एक नहीं हो सकते, अपने कृष्ण के लिए एक नहीं हो सकते। रविवार शनिवार पूरा वृंदावन थम जाता है, पूरे वृंदावन में जाम लग जाता है, पूरा ब्रज क्षेत्र जाम हो जाता है। लेकिन उसी कृष्ण की बारी जब आती है तो हमारे ऊपर 144 धारा कह दी जाती है? और यह भी बात प्रशासन को समझनी चाहिए। देखो हम कितने सहनशील हैं। हम यहां 15 लाख लोग लाना चाहते थे, पर जब आपने हमसे कहा तो जितनी मर्यादा आपने बताई, हम उसी मर्यादा में रहकर अपने कृष्ण मंदिर की मांग कर रहे हैं। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ठाकुर जी को लाने की मांग कर रहे हैं। बहन बेटियों को गोली का शिकार होने से बचाना चाहते हैं। मैंने कहा एक कानून ऐसा बने जिस कानून में यह नियम हो। मैं सभी संत महात्माओं का ध्यान चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट, और आप सबका भी ध्यान चाहूंगा। मैंने कहा या हमने प्लान किया कि क्यों ऐसा नियम होना चाहिए कि सनातनी बहन बेटियां सनातनी बेटों से ही विवाह करें। रीजन क्या है? अभी हम सबके पास में तथ्य है, एक फिल्म एक्ट्रेस ने विवाह किया किसी मुस्लिम भाई के साथ में, और मौलाना ने कह दिया कि इसकी शादी जायज नहीं है, नाजायज है, क्योंकि इसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। और ये सच्ची घटना है, हमारे समाज की घटना है, इसी देश की घटना है, कोई बाहर के देश की घटना हम नहीं बता रहे हैं, ये सच्ची घटना। अब उस लड़की ने, उस एक्ट्रेस ने अपना धर्म नहीं बदला तो वो शादी हो गई नाजायज। क्या हो गई? जोर से बोलो। तो जब शादी नाजायज है तो औलाद कैसी होगी? मैं नहीं कह रहा हूं, तुमने कहा है, मैंने तो कहा ही नहीं। बताओ तुम्हें कसम लगे मैंने कहा है? किसने कहा है? तो जिसकी शादी नाजायज है उसकी औलाद कैसी होगी? और जहां नाजायज औलाद होगी वो समाज कैसा होगा? और नाजायज समाज में किसको न्याय मिलेगा? ये सनातनी है जो न्याय मांगते हैं। 100 करोड़ होने के बाद भी अपने कृष्ण मंदिर को कोर्ट से मांगते हैं। हमसे ज्यादा धैर्यवान कौन होगा? कौन होगा हमसे ज्यादा सहनशील? इन्हीं बेटियों को गोली मार दी जाती है रोड पे, क्योंकि तुम हमारी बात नहीं मानोगे। शादी क्या धर्म परिवर्तन करने का एक रास्ता है? हां, यह रास्ता ही है, क्योंकि धर्म नहीं बदलोगे तो शादी क्या हो जाएगी? नाजायज हो जाएगी। तो शादी करने का मतलब है धर्म परिवर्तन करने का रास्ता। तो सरकार को कानून बनाना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में कोई भी सनातनी गैर सनातनी से विवाह नहीं करेगा। इससे आपके बेटे बच जाएंगे, बेटियां बच जाएंगी, और आपके घर की सनातनी परंपरा बच जाएगी। वो परंपरा बच जाएगी जो हमें बचाना चाहिए। दूसरे, कृष्ण जन्मभूमि, बताओ कौन चाहता है कि कन्हैया उन्हीं सीढ़ियों में रहे? कौन कौन चाहता है? मंच पे जो विराजमान है, कोई चाहते हैं? कोई चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि कन्हैया सीढ़ियों से निकले, और इसके लिए ऐसा ही सर्वे होना चाहिए। अगर हैं तो दे दो, अगर नहीं है तो अपने पास रखो, हमें तुम्हारी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं। और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए। एक और बात, ये कृष्ण मंदिर मिलेगा कैसे? कौन देंगे? जिन्होंने मंदिर पे टैक्स लगा दिया वो देंगे, जिन्होंने मंदिर सरकार के कंट्रोल में रखे वो देंगे।
आजादी के बाद कानून बना के मंदिर सरकारों के अंडर रहेंगे, लेकिन मेरी बात है, मेरी भावना है, अगर मंदिर रखते हो तो मस्जिद क्यों नहीं? मस्जिद भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें रख लो हमारे सारे मंदिर, हमें कोई बुराई नहीं। क्या कह रहे थे? कौन सा बोर्ड बनाया? वक्फ बोर्ड। काय के लिए भाई? देश में संविधान नहीं है? हम लोगों को रोकने के लिए सारे संविधान के कानून हैं। 89 मुकदमे हैं या 69 मुकदमे, कंट्रोल मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। दिल्ली में ही एक जगह है जहां आज तक कोई व्यक्ति जा नहीं पाता उसको पकड़ने के लिए। और हमारे धर्म गुरुओं पे कोई झूठी रिपोर्ट भी कर दे तो सबसे पहले साहब पहुंचते हैं, बोले आपके खिलाफ है, आ जाओ चलो। मैं इशारा कर रहा हूं, ये वो देश है जिस देश में आपके शंकराचार्य को जेल में भेज दिया गया था आजादी के बाद। बहुत से लोगों से बात की मैंने इसी विषय में, लेकिन उन्होंने कोई बात बोलने को तैयार नहीं टीवी चैनलों पे। क्यों? क्योंकि सबको डर है, जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदू धर्म को बचाने की बात करेगा, उसके पीछे सारी एजेंसियां लग जाएंगी और उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा। इतना बदनाम कर दिया जाएगा कि वो समाज में मुंह नहीं दिखा सकेंगे। जितने भी संत महात्मा यहां विराजमान हैं, आप सबसे भी हम प्रार्थना करते हैं, एक कानून ऐसा भी बनना चाहिए कि हमारे मंदिर बचें। एक कानून ऐसा, इसी में मंदिर बचे, सनातन संस्कृति बचे और साधु संत धर्म प्रचारक भी बचे कि इनके ऊपर भी गैर कानूनी कोई भी इल्जाम न लगे, इनकी सुरक्षा हो। बड़े बड़े लोग जिन्होंने सनातन के लिए काम किया, जिन्होंने विधर्मियों को रोकने का प्रयास किया, आज वो जेल में बैठे हैं और कोई बोलता नहीं है। माय डियर, सन्नाटा है। क्या है? सुनो रे, आई डोंट माइंड। अगर मुझे कोई गोली भी मार दे तो मैं अपनी लाइफ जी चुका हूं, बची हुई लाइफ अब कन्हैया के लिए मुझे जीने का मन है। जब शंकराचार्य भगवान आए थे 32 साल जिए थे, कितने? और चारों कोनों पे जाके धर्म का झंडा गाड़ दिया। आई एम 45 years old नाउ, ज्यादा जी चुका हूं, 13 साल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितनी लंबी लाइफ जिया, अगर वहां किसी को जवाब देना है तो सिर्फ इस बात का कि कौन कैसी लाइफ जिया। और मैं यूं ही विदा नहीं होना चाहता दुनिया से। क्या? आया हूं तेरे दर पे माय डियर, तो कुछ करके जाऊंगा, या तो कृष्ण मंदिर बनवा के जाऊंगा या फिर मर के जाऊंगा। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कृष्ण नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। और सनातनियों, आखिरी मैसेज, तुम मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी हैं, एक न एक दिन अपने घर जाएंगे। जिन जिन को प्यार है मेरे कृष्ण से, जिन जिन को चिंता है आने वाली पीढ़ी की, जो जो चाहते हैं सनातन की रक्षा करना, मैं आप सबका इन संतों के सानिध्य में, मेरा कोई, बार बार सभी संत महात्मा इस बालक का नाम ले रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि 7 दिन पहले कथा मैं यहां कर रहा था 7 दिन से, इसलिए ये मंच मेरा नहीं है। और ये प्रशासन वाले भी सुन लें, जब भी कुछ ऐसी रिपोर्ट डालनी हो तो सबका नाम लिखना, सबका नाम देख लो। और जो आगे वाले हैं, जिनके आगे आगे कुर्सी सोफे पे बैठे, इन पे ज्यादा डबल फोटो खींचना, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। लेकिन आप सबके सामने अगर प्रशासन को लगता हो कि हमने कोई गलती की है, तो इस पूरे मंच की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जो भी कार्रवाई आपको करनी हो वो मेरे ऊपर करें।
और आप सब सनातनियों से एक आह्वान करता हूं, ये नंबर दिख रहा होगा पीछे, तुम्हारी जितनी मिस कॉल होंगी, मेरा लक्ष्य 1 करोड़ का है। कितने का है? कितने का है? अगर तुम लोग ईमानदारी से, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मात्र 1 महीने सिर्फ 1-1 घंटे दे देंगे तो 1 महीने में हम लोग 1 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। और जब 1 करोड़ मिस कॉल और साइन हमारे पास होंगे तो कोर्ट में भी जाके कहेंगे, माय डियर जज साहब, कृष्णा वांट्स जस्टिस। मेरा कृष्ण जो सबको न्याय देता है, उसे न्याय मांग रहा है। आज वो सदियों से सीढ़ियों के नीचे दबा हुआ है, अरे उसे न्याय दो, वो न्याय मांगता है। 28 साल हो गए कथा करते करते। किसकी? कृष्ण की। और वो कृष्ण कहां है? जिन बहन बेटियों के लिए महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण का युद्ध किसके लिए हुआ? सीता मां के लिए। महाभारत का युद्ध किसके लिए हुआ? द्रौपदी के लिए। और आज क्या हो रहा है वेब सीरीज के माध्यम से? क्या हो रहा? बोलो, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? वेब सीरीज रोको, गुरुकुलम बनाओ, कृष्ण मंदिर बनाओ, और जैसे वक्फ बोर्ड बनाया है उतना ही सनातन न्यास को हमें अधिकार दो। जो न्याय, जो चीजें वक्फ बोर्ड को अधिकार है, वो सनातन न्यास को होनी चाहिए। अगर वो किसी जगह को घेरेंगे तो हम भी घेरेंगे, अगर उनका कोर्ट होगा तो हमारा कोर्ट होगा, अगर वो अपनी शादी अपने हिसाब से करेंगे तो हम भी अपने हिसाब से करेंगे। अगर चलना है तो ऐसे चलेंगे, नहीं तो एक देश एक कानून होगा जो सबके लिए बराबर का होगा। कौन कौन चाहता है ये बस होनी चाहिए? अब देखो, 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी हमने और कहा था, जिन जिन लोगों को लगता है कि ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो बीजेपी ने अभी सिर्फ राम मंदिर दिया है, कृष्ण मंदिर बाकी है, काशी मंदिर 7 दिन दिए थे कि सभी पार्टी के लोग आए और हमें बताएं कि क्या आप हमारे साथ हैं, हमारा मंदिर बनवाएंगे। एक भी व्यक्ति नहीं आया। जितने भी लोग आए वो बीजेपी के लोग आए। और जितने भी लोग, क्या आज अगर हम इतनी भी संख्या में बैठे हैं ना, ये हमारे एसएचओ साहब तो घुसन ही नहीं दे रहे थे पहली बार, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी आए और उन्होंने कहा, महाराज जी आपका संकल्प पूरा होगा, आपकी कथा होगी, चाहे 50 लोगों के साथ आप करिए, आप कथा करिए, हम आपके साथ हैं। तो अब जो हमारा साथ दे, हम कहां जाएं? जो हमारे घर को बनाए हम उसे तोड़ दे, छोड़ दे? नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात से अगर ये मंच, गरिमामय मंच सहमत है तो आप दोनों हाथ उठाकर इस बात, अभी नहीं, सुन तो लो। निवेदन, जिसने हमारी कथा का मान रखा, जिन्होंने हमें कथा करने दी, जिन्होंने संत समागम होने दिया, जिन्होंने हमें राम मंदिर दिया, 2024 की वोट हमारी उन्हीं को पड़ेगी। और ऐसे ऐसे जो लगवाएंगे कि फिर कथा के लिए ना रोके हमें। तो कौन कौन हमारे साथ है? और इस हम आभार व्यक्त कर चुके हैं राम मंदिर देने के लिए। कोई नहीं दे पाया था 500 वर्ष से, आजादी 75 साल हो गई, हमें राम मंदिर नहीं मिला। जिसने राम मंदिर दिया है, हम निश्चित 24 की वोट मोदी सरकार को देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और विपक्षी दल से भी निवेदन है, हिम्मत नहीं हारना। विपक्षी दल से भी निवेदन है, हिम्मत मत हारना। हो सकता है कि 5 साल में मोदी जी सिर्फ 1 मंदिर बनवाएं, हम तो चाहते हैं दोनों ही बनवा दें। अगर 1 मंदिर वो बनवाते हैं तो दूसरा मंदिर आप बनवाने की बात करना। 29 में हम आपको वोट दे देंगे। हम ये सारा मंच किसी पार्टी का नहीं, ये सारा मंच सनातनियों का है। जो सनातन हित की बात करेगा वही देश में, जो बहन बेटियों को बचाने का काम करेगा वही देश में
जो मंदिर बचाने की बात करेगा वही देश में, जो वक्फ से बचाने की बात करेगा वही देश में, जो धर्म परिवर्तन करने से बचवाएगा वही देश में। अगर किसी में भी साहस है, आओ हमारे साथ। 24 की वोट तो कंफर्म हो चुकी है राम मंदिर के साथ, 29 की तुम्हें दे सकते हैं। गिव मी योर सपोर्ट। जोर से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। आखिर में अभी क्योंकि पूज्य हमारे अध्यक्ष महोदय, आपसे एक निवेदन जरूर कर दूं, कोई भी तब तक नहीं जाएगा जब तक हमारे अध्यक्ष महोदय का जो वचन है, आज्ञा है, क्योंकि सभा तभी पूरी होगी जब अध्यक्ष महोदय पूर्ण करेंगे। और कितने संत यहाँ ऐसे रह चुके हैं जो आए हैं लेकिन वक्तव्य नहीं दे पाए। मैं सिर्फ कान पकड़ के सच्ची में दिल से, क्योंकि आप सबको मैं कसम से संत को भगवान मानता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ, नहीं। मेरी दृष्टि में यहाँ सब भगवत स्वरूप आए हुए हैं। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर आप सबको अवसर नहीं मिला, क्योंकि समय की अधिकता हो रही है और प्रशासन भी कह रहा है कि अब चलो भाई बस करो। लेकिन एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रशासन के लिए भी। नहीं, ऐसे नहीं, इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि किसान ठाड़े थे वहां। कौन खड़े थे? जोर से बोलो। और वो इनको इनपुट था कि यहां आके कुछ गड़बड़ कर सकते। अभी बैठ जाएं, वो काम रुक जाए। अब वो बता भी नहीं सकते क्या करने गए हैं। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तो इनके पास इनपुट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इन्होंने शक्ति बरती, वो भी हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन हमें दुख हुआ था, इसलिए हमने अपनी बात रखी है। और प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि आज आपके संरक्षण में हम अपनी बात को यहां पर रख पाए और अपनी बात आगे तक पहुंचा पाए। आप सभी लोग 5 बातें समझ गए कि नहीं समझे? आप इसके साथ हैं कि नहीं? कौन कौन इसमें काम करेगा हमारे साथ? कौन कौन मिस कॉल मार चुके हैं? अभी मंच वाले नहीं मारे, मारे? हाँ, तो जितने भी लोग हैं, देखो एक बात, ये बात हमने क्यों शुरू की है सुन लो, ये भी पूछो क्यों करिए। फ्राइडे को 2 बजे, फ्राइडे को 2 बजे एक संगठन आवाज लगाता है कि 5 बजे हम वहां मिलेंगे, जहां भी मिले। और वहां 50-60 हजार 1 लाख आदमी पहुंच जाता है। और हमारे सनातनियों में 5 बजे 5 दिन पहले आवाज लगाओ कि हम वहां मिलेंगे, तो 5 नहीं मिलते। इसलिए 1 करोड़ सनातनी इकट्ठे करने हैं। और ऐसे सनातनी कि जब वहां से एक कॉल चली जाए, एक मैसेज चला जाए, तो क्या हो? क्या हो? 1 करोड़ में से कम 1 लाख इकट्ठा हो जाए कृष्ण मंदिर के लिए, जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ठाकुर जी को लाने के लिए। तो कौन कौन इसमें काम करेगा? जितने भी सनातनी हैं, आप सब इसमें लग जाओ। सिर्फ 1 महीने हमको ईमानदारी से काम करना है, और 1 महीने काम करेंगे तो हमें लगता है कि अपने लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। दूसरा, जब क्या मई में या अप्रैल में जब अवसर मिले, तो राम जिन्होंने दिए हैं, हम उन्हें 5 साल और देश सौंपेंगे। और ये वोट किसी पार्टी के लिए नहीं होगी। मेरे से कसम ले लो, मैं गंगा जल हाथ में रख के कसम खा सकता हूं कि ये वोट पार्टी को नहीं होगी। इस बार की वोट मेरे राम लला को होगी। किसको होगी? और हम एहसान फरामोश। तो इस बार की वोट हमारी राम जी को होगी। और अगर कहीं बीच में कन्हैया का भी मंदिर बना गए,
जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग सभी ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए। और एक बार पुनः धन्यवाद है उन लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा किसी भी प्रकार से सपोर्ट किया है। हम साधुवाद, धन्यवाद, मेरे पास शब्द नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहे हम आएंगे भी नहीं, पर आप कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण की बात करिए, बच्चों को बचाने की बात कीजिए, तो उन्होंने की है। तो हम ये बात ज्यादा उन सबको धन्यवाद जिन्होंने दूर से भी बैठकर सपोर्ट किया है।